अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग A30 की लेटेस्ट अपडेट जो 1 जनवरी की आई हुई है, उसका अगर FRP आपसे लगा हुआ तो आप किस तरह रिमूव करेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इसका वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों, ये हमारे पास इसका वाईफाई कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों, हमने क्या करना है, अब हमने कोई ऐसी पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ, उसके बाद आप तब तक रेडी करके रखें एक सिम जिसको पिन कोड लगा हुआ हो। तो ये मेरे पास एक सिम है जिसको पिन कोड लगा हुआ है, तो इसके ज़रिए हमने FRP रिमूव करना है। दोस्तों, ये जो नवंबर की सिक्योरिटी आई थी उसी का जो मेथड है इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। अगर वो हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको मैं नया मेथड बताऊँगा। तो ये सिम को पिन कोड लगा हुआ है, सिम 1 में मैंने इसको डाल दिया है। और अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने सिम डालनी है इसके अंदर, फिर हमने 3 तक गिनती गिननी है, यानी 3 सेकंड इंतज़ार करना है और नेक्स्ट का बटन दबा के फिर फ़ौरन से हमने सिम को बाहर निकाल लेना है, यानी कि पिन हमने दबा देनी है। तो ये दोस्तों, मैंने सिम लगा दी 1 2 3 और ये नेक्स्ट दबा दिया और ये निकाल के हमने ये ताले के ऊपर क्लिक करके ये नोटिफिकेशन सेटिंग के ऊपर क्लिक करनी थी, वो नहीं हुई। दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। ये सिम लगा दी, उसके बाद ये हमने नेक्स्ट कर दिया और ये हमने सिम निकाल दी और ये फ़ौरन से हमने करना था क्योंकि ये जल्दी जल्दी करना है इसके ज़रिए। अभी आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने सिम लगाई, उसके बाद नेक्स्ट और ये बैक, ओके। इस तरह आप दोस्तों ये मेन्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सी आल के ऊपर हमने क्लिक करनी है और यहाँ से आल के ऊपर क्लिक करना है और फुल एंड पे जाके यूट्यूब के ऊपर क्लिक करना है और इसके एंड पे ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग आ जाएंगी। फिर हमने जाना है अबाउट में और ये यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। गूगल क्रोम के ऊपर हमने सर्च करना है यहाँ पे bit.ly/mobileefrp bit.ly/mobileefrp, ये हमने इसके ऊपर लिख के यहाँ पे गो का बटन दबा देना है। तो दोस्तों, हमारे सामने एक फ़ोल्डर आ जाएगा सॉफ्टवेयर वाला, उस फोल्डर को हमने ओपन करना है। तो हमारे सामने कुछ APK फाइल्स आ जाएंगी। तो मेरे पास अभी इंटरनेट स्लो चल रहा है, शायद ये इस वजह से नहीं आ रहा। ये सॉफ्टवेयर मोबाइल, इसके ऊपर क्लिक की है। अब दोस्तों, हमने यहाँ से 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एक तो है 8xx, ये जो एंड्रॉयड 8xx है, इसको हमने डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक की है और ये कंटिन्यू आ गया, कंटिन्यू, फिर अलाउ और यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तब ये डाउनलोड होगी। और ये डिटेल में आप देख सकते हैं ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं ये तकरीबन डाउनलोड होने वाला है। तो जैसे ये डाउनलोड होता है इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है, तो ये इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करनी है और ये बटन ऑन कर लेना है। उसके बाद हमने बैक कर लेना है, तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, हमने इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे ये इंस्टॉल होगा तो हमने डन के ऊपर क्लिक करना है। ये अभी इंस्टॉल नहीं हो रहा, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों, ये मुझे लगता है इसमें कोई मसला है, हम दूसरा ट्राई कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों, हमारे पास एंड्रॉयड 9xx भी डाउनलोड होने वाली है। ये डाउनलोड होती है तो इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, ये भी इंस्टॉल नहीं हो रही, मैं एक और ऐप इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ। पहले अकाउंट लॉगिन वाली डायरेक्ट हम इसमें डाउनलोड करते हैं। अगर इसने गूगल अकाउंट मैनेजर हमसे मांगा तो फिर हमें ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल
हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं, अकाउंट लॉगिन वाली। तो दोस्तों ये हमारे पास अकाउंट लॉगिन डाउनलोड हो गई है, इसको हमने क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको हमने कर लेना है ओपन। तो ये ओपन नहीं हो रही, तो ये ओपन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसका गूगल अकाउंट मैनेजर इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो ये मैंने काफ़ी सारे इसमें गूगल अकाउंट मैनेजर इंस्टॉल किए हैं, तो ये वाला भी अभी हो रहा है, आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल ही नहीं हो रहा। तो मैं इसमें अभी अपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल करके इसको ओपन कर लेता हूँ एक दफ़ा, और उसके बाद इसका टेक्नो केयर ट्रिक्स जो हमारा 7.0 के ऊपर FRP वर्क करता था, उसको हम इंस्टॉल करेंगे क्योंकि उसके ज़रिए ये बाईपास किया जा सकेगा आसानी से। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं अपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल कर देता हूँ। तो अभी दोस्तों अपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल हमने कर लेना है, और इंस्टॉल जैसे ही होता है इसको हमने ओपन कर लेना है। तो ये दोस्तों इंस्टॉल हो गया, इसको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देनी है। अब मैं आपको एक दफ़ा सेटिंग में जाके इसका सिक्योरिटी पैच दिखा देता हूँ कि कौन सा सिक्योरिटी पैच है इसका। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसका सिक्योरिटी पैच है 1 जनवरी 2020 का। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी है, अभी तक शायद इसकी कोई वीडियो नहीं आई, मैंने काफ़ी यूट्यूब पे सर्च किया है। 1 जनवरी की सैमसंग की किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई, ये मेरी पहली वीडियो है। तो अब हम इसका ये जो बिल्ड नंबर होता है इसके ऊपर टैप करके देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर टैपिंग से डेवलपर ऑप्शन भी नहीं ऑन हो रहा, ये भी इसकी सिक्योरिटी यानी कि सख्त कर दी गई है। पहले यहाँ पे हम बिल्ड नंबर के ऊपर टैप करते थे तो इसका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता था, लेकिन इस जो सिक्योरिटी पैच 1 जनवरी 2020 वाली है इसमें आप देख सकते हैं कि डेवलपर ऑप्शन ऑन ही नहीं हो रहा। अगर डेवलपर ऑन हो जाता तो फिर हमने OEM अनलॉक जो है उसको ऑन करके USB जो डिबगिंग मोड है उसको भी ऑन कर लेना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये इस सिक्योरिटी में नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा एक तरीका है, हमने चला जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाके हमने ये बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी में जाके अदर अकाउंट सेटिंग, ये जो इसमें जाके हमने ये एडमिनिस्ट्रेटर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें फाइंड माई डिवाइस, इसको हमने डीएक्टिव कर देना है। दोस्तों डीएक्टिव करने के बाद फिर हमने जाना है ऐप्स में। ऐप्स में जाके गूगल अकाउंट सर्विसेज, ये गूगल प्ले सर्विसेज, दोस्तों गूगल प्ले सर्विसेज को भी हमने डिसेबल कर देना है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसका सेटअप विज़र्ड, तो इसका डिसेबल हाइड है दोस्तों, ये डिसेबल नहीं हो सकता। उसके बाद हमने एक और ऐप इंस्टॉल करनी है टेक्नो केयर ट्रिक्स। तो दोस्तों उसको आपने bit.ly/mobilefrp ये गूगल क्रोम खोल लें, तो उसमें जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एंड्रॉयड 7 एंड 9XX जो ऐप है ये दोस्तों आप देख सकते हैं इंस्टॉल डाउनलोड हो रही है। तो ये जैसे ही डाउनलोड होती है दोस्तों इसको फिर हम इंस्टॉल कर लेंगे।
तो अभी दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है। ये अब हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ये इंस्टॉल होगा तो हमने इसको डन कर देना है, ओपन नहीं करना, सिर्फ हमने डन के ऊपर क्लिक कर देनी है और बैक कर लेना है। तो ये दोस्तों एक दफ़ा आपसे वार्निंग भी मांगेगा कि आपने इंस्टॉल करना है या नहीं, तो फिर आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो अब ये हो चुका है इंस्टॉल, तो मैं डन के ऊपर क्लिक करके ये बैक कर देता हूँ। क्रोम बंद हो गया। अब हमने जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाके अकाउंट्स में जाना है। तो अकाउंट्स में जाके हमने ऊपर फिर अकाउंट के ऊपर क्लिक करके ऐड अकाउंट करना है, फिर गूगल के ऊपर क्लिक कर देनी है हमने। तो उसके बाद दोस्तों आप कोई भी आईडी लगा सकते हैं, कोई ऐसी आईडी जो आपको याद हो। अगर नहीं याद तो कोई नई बना लें, कोई ऐसा इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं कि जो इसमें लगी हुई हो। तो दोस्तों मैं जल्दी से एक आईडी लगा देता हूँ। तो ये दोस्तों आईडी मैंने लगा दी। अब मैं जल्दी से इसका पासवर्ड भी लगा देता हूँ। तो ये इसका मैंने पासवर्ड लगा दिया है। अब मैंने गो के ऊपर क्लिक की। दोस्तों ये गलत हो गया, मैं दोबारा से लगा देता हूँ। तो ये पासवर्ड लग गया। अब मैंने गो के ऊपर जैसे क्लिक की तो आप देख सकते हैं इसमें अकाउंट ऐड हो चुका है, यानी कि इसमें ये आप देख सकते हैं अकाउंट ऐड हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये आप देख सकते हैं अभी गूगल का अकाउंट ऐड हो गया है। अब हमने रीस्टार्ट नहीं करना फ़ोन। अब हमने बैक जो जो चीज़ें हमने इसमें डिसेबल की थी उनको इनेबल करना है। तो सबसे पहले मैं ऐप्स में चला जाता हूँ और गूगल प्ले सर्विसेज को इनेबल कर लेता हूँ। ये इनेबल हो गई। उसके बाद हमने बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी में जाना है। जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर वाली फाइंड माय डिवाइस बंद की थी उसको भी हमने ऑन करना है। ये पहले नंबर पे फाइंड माय डिवाइस हमने एक्टिव नहीं करनी। जो पहले नंबर पे एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर आ रहा है इसको हमने एक्टिव करके मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। तो अब मोबाइल रीस्टार्ट हो चुका है। लेट्स गो के ऊपर नीचे एरो पे ऊपर क्लिक करनी है और आगे नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर देना है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका अकाउंट ऐड हो चुका है, जो कि पहले इसका ऐड नहीं हुआ था। अब हमने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करनी है और आगे चले जाना है। तो इसके बाद ये जस्ट ए सेकंड, और यहाँ पे ये जिन जिन मोबाइल में आईडी लगी हुई है वो हमसे कह रहा है कि रिस्टोर करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल ज़्यादा आईडी जो आपने ऐड की है वो ज़्यादा मोबाइलों में लगी हुई है तो आपके पास ये ऑप्शन आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मैं इसको डोंट रिस्टोर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे अगर कोड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉट नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मैं सारे को अनचेक करके ओके कर देता हूँ और आगे नेक्स्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे पास जो हमने ऐप इंस्टॉल की थी टेक्नो केयर ट्रिक, इसका एरर आ रहा है तो इसको हम क्लोज़ करके देखते हैं। इसको हमने क्लोज़ किया है तो ये आगे आ गया है। अभी आप देख सकते हैं सैमसंग के अकाउंट पे आ गया है। तो उसके बाद ये अभी सारा ऑल डन हो गया है। फिनिश के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ।
तो दोस्तों अभी इसका क्योंकि हमने डिवाइस मैनेजर चेंज किया था तो दोबारा हमने जाना है सेटिंग में। ये क्योंकि बार बार एरर नहीं तो देता रहेगा, तो हमने सेटिंग में जाके इसका डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर ओरिजिनल ऑन करना है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, अदर सिक्योरिटी सेटिंग, और ये यहाँ पे इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। फाइंड माय डिवाइस को एक्टिवेट रहने देना है और उसके बाद हमने इसको अनइंस्टॉल भी करना है। एप्लीकेशन में जाके तो ये वाली टेक्नो केयर, इसको हमने अनइंस्टॉल कर देना है। तो एक और ऐप जो हमने इंस्टॉल की हुई थी FRP बाईपास, इसको भी हमने अनइंस्टॉल कर देना है। तो अभी दोस्तों हमारा मोबाइल मुकम्मल तौर पर FRP से बाईपास हो चुका है। तो एक दफ़ा मैं फिर से मोबाइल को रीस्टार्ट करके चेक करवा देता हूँ आपको। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं FRP इसका ख़त्म हो चुका है, जो कि पहले हमारे पास आ रहा था। तो इसकी मैं आपको सिक्योरिटी पहले दिखा चुका हूँ, दोबारा से दिखा देता हूँ कि इसकी सिक्योरिटी है बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी है इसकी, जनवरी 1, 2020। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।